आज की सच्ची कहानी सुनने के बाद आपको हैरानी होगी। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है, राजस्थान का एक जिला है कोटा और इसी का एक थाना लगता है सांगोद। दर्शन सांगोद थाना क्षेत्र का गांव है। रसदपुड़िया बात कर रहा हूं। 14 अक्टूबर 2023 की घर के अंदर एक सांप जाने की कोशिश कर रहा था। राजू लाल के यहाँ और पड़ोसी की नजर पड़ जाती है। एक कोबरा बिल्कुल काले रंग का बड़ा तगड़ा सांप था। उसे कब्र को जब घर के अंदर जाते हुए देखा तो पड़ोसी ने चीख चीख कर चिल्ला जलाकर राजू लाल को आवाज लगाई कि तुम्हारे घर के अंदर सांप घुस गया है, जल्दी से बाहर निकालो नहीं तो यह कट लगा। जैसे ही सांप की आवाज लगती है तो आसपास के घरों के लोग भी निकल आते हैं और राजू लाल के घर के अंदर भी हड़कंप मच जाता है। इसी बीच में बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर राजू लाल के घर के अंदर घुस जाते हैं ताकि उसे सांप को ढूंढ कर उसे मार सके। और इसी बीच में जो इस घर की मालकिन होती है, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होते हैं, बादाम इसका नाम बताया जाता है। बादाम देवी घर से बाहर थी और अपने ही घर के अंदर अपने घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ देखकर वह एकदम आश्चर्यचकित थी। आखिर कहते हैं कि भैया क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में कोबरा घुस गया है, बहुत ही जहरीला है, बहुत ही बड़ा सांप है, ऐसा ना हो किसी को नुकसान पहुंचा दे। जैसे ही वह लोग उसे सांप को देखते हैं तभी मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी बादाम देवी एकदम से चीखते हैं, चिल्लाती हैं कि इस सांप को कोई भी करने की कोशिश ना करें, यदि किसी ने करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वह इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे क्या कर आखिरकार यह बादाम देवी इस सांप को मारने से क्यों रोक रहे हैं, जबकि यह तो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। जब बार बार वह बूढ़ी महिला उन लोगों को रोक रही थी तो लोग रुक जाते हैं। रोकने के बाद वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। इसी बीच में सभी लोगों को घर से बाहर निकाला जाता है और लोगों से कहा जाता है कि तुम दूर रहो, क्योंकि यह मेरा बेटा है, मेरा बेटा वापस लौट के आया है। जैसे ही उसे महिला ने यह बात कही कि मेरा बेटा वापस लौट के आ गया है तो लोगों को लग रहा था कि शायद इस महिला की मनोदशा ठीक नहीं है। कुछ ही देर के बाद सांप जिस रास्ते से गया था उसे रास्ते से ही वापस बाहर आने लगा। उसे महिला ने कहा कि सांप पर किसी ने भी हाथ चलाने की कोशिश की तो अंजाम सही नहीं होगा। और उसे बूढ़ी औरत की बात मानते हुए किसी ने सांप को फिर मरने की कोशिश नहीं की। वह बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है, अंदर एक कटोरा के अंदर दूध लेकर आती है। दूध लाने के बाद अपने वहां पास में रख देती है और वह सांप जो इधर उधर गुम हो गया था वह सांप जाकर उसे दूध को पीने लगता है। जैसे दूध को पी रहा था तो लोग उसे महिला को बार बार कह रहे थे कि तुम जिससे सांप के इर्द गिर्द घूम रही हो, जिस सांप को बार बार बुलाने की कोशिश कर रही हो, जिस सांप को बेटा मान रही हो, अगर यह डस लिया तो जी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, कम से कम आधे घंटे में मौत हो जाएगी। जब लोगों ने इस तरह की बातें उसे महिला से की, उसे महिला ने कहा कि ठीक है, मैं अभी के अभी प्रूफ कर दूंगी कि मेरा बेटा है या नहीं। उसे महिला ने अपनी साड़ी का आंचल सांप से थोड़ा सा फैसले से रख दिया था, फैला दिया था और कहा कि यदि तुम मेरे बेटे हो तो मेरे आंचल में आकर बैठ जाओ, और तुम मेरे बेटे नहीं हो तो यहां से चल जाओ। जैसे ही यह बात उस बूढ़ी औरत ने, लगभग 65 साल की महिला बादाम देवी जिसका नाम होता है, उसने यह बात कही तो सांप आंचल में आकर बैठ जाता है। और जब वह आंचल में बैठ रहा था तब लोगों को बाकी आश्चर्य होता है। कुछ लोगों ने इस दृश्य का वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करना शुरू कर दिया, यह देखकर कि आखिरकार यह बूढ़ी औरत क्या कर रही है। उसे बूढ़ी औरत ने उसे सांप को उठाया और अपने गले में डालकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी सबके सब लोग जितने भी वहां खड़े हुए हैं, यह खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुड़ जाते हैं, कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई बूढ़ी औरत को मंदबुद्धि कह रहा है कि इसकी मनोदशा खराब हो चुकी है, यदि सांप ने डस लिया तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी मर जाएगी। सुबह से ही दृश्य शुरू हुआ और शाम तक ऐसे ही चला रहा। तो जब शाम होने को थी, दिन छिपाने को था, तभी उसे बूढ़ी औरत ने उसे सांप को उठाया और उठाने के बाद जंगल की तरफ कर दिया। उससे कहा कि हे नाथ देवता है, मेरे बेटे तू यहां से अब चला जा, अब तो अपनी जगह जहां रहना है वहां रह सकता है। उसे बूढ़ी औरत की ऐसी बातें मान रहा था जिससे कोई बच्चा मानता है।
और उसके बाद वह सांप वहां से चला जाता है। जंगल की तरफ लोग से देखते रहते हैं। फिर किसी ने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि अब बूढ़ी औरत की जो आस्था थी, कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि यह नाग देवता के रूप में जो आए हैं उसका बेटा है, और बेटा कोई और नहीं जिसका नाम हंसराज, जिसकी उम्र 24 साल की थी। जिस वक्त वह लगभग 15 साल पहले पार्वती नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई थी, वह मां अपने बेटे को याद कर करके बहुत ज्यादा परेशान होते थे। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि बेटा आएगा, उसका पुनर्जन्म होता, वह भी सांप के रूप में होगा। और जैसे जैसे वह बात कर रही थी वैसे वैसे होता है, वह गांव में उनकी चर्चा शुरू हो जाती है कि एक राजू लाल इसका बड़ा बेटा होता है, हंसराज का छोटा बेटा होता है, जो 15 साल पहले नदी में डूबकर मर चुका था। अब यह चर्चाएं होने लगती है किस तरह इनके घर में सांप निकला। जैसे ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहा था, इसी बीच में 17 अक्टूबर 2023 को यह महिला सुबह सुबह खेतों में जाती है। अपना चारा उरा काम कर रहे थे, तो वह चारे के पास में वही सांप, वही कोबरा जाकर फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। और उसे बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और देखकर कहा, वही आंचल फैलाया, और आंचल में उसे लेकर फिर सीधा गांव लेकर आती है, गले में डालकर, जिससे गांव को लेकर आई थी। फिर देखते ही देखते फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ फिर से जुड़ जाती है, और वह अपने आंगन में बने चबूरा पर उसे रख दिए, और फिर गांव के लोगों ने आना जाना शुरू हो जाता है। कोई अपने घर से दूध लेकर आता है। इसी तरह से चलता रहा। सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे के आसपास तक ऐसे ही लोगों का मजमा लग रहा। लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल करते चले जाते हैं। लगभग दोपहर 1 बजे के आसपास उस सांप की अचानक से मौत हो जाती है, क्योंकि वह बूढ़ी औरत और वह सांप दोनों एक साथ ही थे। लोगों को लग रहा था कि सांप उसे कहीं उस बूढ़ी औरत को खत्म कर दे, लेकिन उस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोबरा की मौत हो जाती है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। अब कोई साइंटिफिक रीजन तलाश, आपने ज्यादा दूध पी लिया था, तो शायद इसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। कुछ लोग कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सांप की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर मन जोर जोर से तहाड़े मारकर रोने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, और आप सचेत रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।